हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये हमारे पेशेंट है रेखा राम जी, जो जिनके दांत में दर्द हो रहा था और वो अपने दांत के दर्द का ट्रीटमेंट कराने आए थे। तो हमने इनको बताया कि इनके जो दांत में दर्द हो रहा था उसमें रस्सी पड़ी हुई थी, तो हमने उसकी एक्सेस ओपनिंग कर दी, मतलब इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर जब हमने एक्सरे लिया तो देखा इनके जो पीछे के 2 दांत हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं और उनकी कैविटी भी इनकी कैनाल तक पहुंच गई है। तो इनको हमने कहा कि आपके जो पीछे के 2 दांत हैं वो भी ख़राब हैं, इनमें भी रूट कैनाल होगा। तो इन्होंने कहा कि जब एक का दांत का इलाज करा रहा हूँ तो इन दोनों का भी साथ कर दो। तो तीनों दांतों का ट्रीटमेंट इन्होंने शुरू करवाया। अभी देखिए इनके जो पीछे वाला मोलर्स है उसमें पल्प स्टोन आ गया था। पल्प स्टोन में क्या होता है, पल्प स्टोन जो पल्प के ऊपर कवरिंग होती है उसके ऊपर एकदम ढक जाता है, जिससे कि कैनाल के ओरिफिसेस अपन को दिखते नहीं हैं। तो ये पल्प स्टोन हम निकाल रहे हैं, ये निकल नहीं पा रहा है, इसमें बहुत दिक्कत है क्योंकि जो टूथ है उसकी जो ओपनिंग की हुई है वो शॉर्ट है और जो पल्प स्टोन है वो बड़ा है। अभी बड़ा पल्प स्टोन निकल नहीं पा रहा, पर हम प्रोब की सहायता से देख रहे हैं निकल जाए तो हम इनके बीएमपी कर दें, बीएमपी करके और फिर ऑब्जर्वेशन करके कैप लगाएं। फिर हमने कोशिश की इसको निकालने की, पर ये निकला नहीं। हमने स्केलर भी ट्राई किया पर स्केलर से भी नहीं निकला। फिर उसके बाद में हमने सोचा इसको निकालने के लिए हम ट्विज़र भी ट्राई करेंगे, ट्विज़र से भी नहीं निकला। आप देखिए इनके जो रूट कैनाल के ओरिफिसेस है वो लोकेट नहीं हो पा रहे हैं। इसको नहीं निकालेंगे तब तक हमारी आरसीटी आगे नहीं बढ़ेगी, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। पल्प स्टोन एक स्टोन होता है जो कि इसकी कैनाल के ऊपर फिक्स होता है। इसको निकालने के बाद ही हमें रूट कैनाल्स आइडेंटिफाई होते हैं। ये प्रोब से हमने इसको निकाल रहे हैं और ये प्रोब से निकल गया है। अब आप देखेंगे वो कितना ये देखो कितना बड़ा स्टोन इसके जो कैनाल है उसके ओरिफिसेस पे फंसा हुआ था। ये बहुत कम केसेस में होता है, पर जिसमें होता है उसमें हमें निकालना पड़ता है। आप देखिए हम ट्विज़र से निकाल रहे हैं, पर ट्विज़र से क्या निकल नहीं पाएगा ये। फिर हमने इसको प्रोब लिया है, प्रोब से इसको निकाला है। ये निकाल के हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे दिख रहा है। हमने इसके प्रोब की सहायता से इसको निकाला है, निकाल के और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखो स्टोन कैसा होता है। ये ऐसा स्टोन अपने ओरिफिसेस के ऊपर था, इसको हमने रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद में हमने तीनों टीथ की रूट कैनाल स्टार्ट कर दी। रूट कैनाल स्टार्ट करके हमने इसको कंप्लीट भी कर दी है। हमने वीडियो में रूट कैनाल का प्रोसीजर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो और वीडियो में हमने बता दिया है। फिर हमने तीनों दांतों की कैप की कटिंग की है। आप देखिए हम कैप की कटिंग कैसे कर रहे हैं। तीनों दांतों को चारों तरफ से हाइट कम करके और हमने इसकी जो टूथ है इनकी कैप का नाप लिया है, जिससे कि इन तीनों दांतों के अंदर जो कैविटी है वो कैविटी हम हटा रहे हैं। इसकी कैविटी अगर दांत के अंदर रह जाती है तो इसमें वापस फर्दर इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो हम इसकी कैविटी सारी कैविटी रिमूव कर देंगे, रिमूव करके इनकी कैप का नाप लेंगे। इसमें अंदर तक ना रूट कैरीज भी हो रखी थी, रूट कैरीज भी हमने इनकी हटाई है। इनके मीजियल और डिस्टल साइड में कैविटी थी, तो वो कैविटी सारी रिमूव करके हम कैप का नाप ले रहे हैं। इनके तीनों दांतों की कैप का नाप आज हमने ले लिया है। कैप का नाप लेके हम इसको कैप के नाप को मॉडल बना के हम इसको लैब में भेजेंगे। लैब में कैप बन के आएगी, कैप बन के आएगी तब हम इनकी कैप प्लेस कर देंगे और तीनों दांत इनके लग जाएंगे। अभी हम इनके कैप का नाप ही ले रहे हैं, कैप की कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करके फिर हम कैप का नाप लेंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में कि कैसे हमने कटिंग की है इनकी। अब इनकी कैप बन के आ चुकी है। हम इनके अब हाई पॉइंट्स हटा रहे हैं। कैप बन के आ चुकी है, अब हम इनकी कैप लगाएंगे। ये देखिए इनके जो तीनों दांत हैं उन पे हमने कैप लगा दी है और इनको कोई भी दिक्कत नहीं है कैप लगाने के बाद। आप देख सकते हैं वीडियो में जो कैप है उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी हुई है।